नमस्कार दोस्तों, वेलकम है आपका ऐसे इंग्लिश क्लासेस में। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि पैसिव वॉइस में कभी कभी हम के स्थान पर कुछ अन्य प्रीपोजिशन लगाते हैं। बाई का प्रयोग हमेशा सही नहीं रहता है। तो इसी क्रम में हम सबसे पहले चलते हैं, देखते हैं कि वो कौन कौन सी वर्ब्स हैं। दोस्तों, अमेज्ड, सरप्राइज, एस्टोनिश्ड, वेक्स्ड और एनॉयड ये ऐसी वर्ब्स हैं जिनके साथ हम पैसिव में एट का प्रयोग करेंगे, न कि बाई का। तो इस एग्जाम्पल में हम देख रहे हैं कि हर सडन कमिंग अमेज्ड मी। यहाँ इसका पैसिव जब हम बनाते हैं तब हम लिख रहे हैं कि आई वाज अमेज्ड एट हर सडन कमिंग। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि इस सेंटेंस में बाई का प्रयोग नहीं हो रहा है। इसी प्रकार दोस्तों, इस एग्जाम्पल में हम देख रहे हैं योर बिहेवियर वैक्सेस मी समटाइम्स। तो इसका जब हम पैसे बनाते हैं तो आई एम वैक्स्ड एट योर बिहेवियर समटाइम्स। यानी इन दोनों ही एग्जाम्पल्स में हम ये देख रहे हैं कि इनमें बाई का प्रयोग नहीं हुआ है। इसी प्रकार कुछ अन्य वर्ब्स भी हैं जिनके साथ अलग अलग प्रीपोजिशंस के एग्रीमेंट्स हैं। मैं आज आपको उन सब के बारे में बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, सेटिस्फाइड, डिससेटिस्फाइड, प्लीज्ड, डिसप्लीज्ड और क्वाल्ड, इनके साथ हम प्रीपोजिशन विद का प्रयोग करते हैं पैसे बनाते समय। देखिए एग्जाम्पल। दोस्तों, इस एग्जाम्पल में हम देखते हैं हर रिप्लाई सेटिस्फाइड हर पेरेंट्स। तो जब हम इसका पैसिव बनाते हैं तो पैसिव हर पेरेंट्स बी आर सेटिस्फाइड विद हर रिप्लाई। तो यहाँ भी हमारा प्रीपोजिशन विद यूज हुआ है, न कि बाई। इसी प्रकार एक और एग्जाम्पल लेते हैं। दूसरे एग्जाम्पल में हम देखते हैं यू हैव प्लीज्ड योर फादर। तो इसका जो पैसिव है वो है योर फादर हैज़ बीन प्लीज्ड विद यू। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, हमारे पास कुछ ऐसी वर्ब्स हैं कंटेंड, इंटरेस्टेड, कंसिस्टेड, डिसइंटरेस्टेड और डिसगस्टेड। इन वर्ब्स के साथ हम प्रीपोजिशन इन का प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल, दिस बैग कंटेन्स 10 kgs ऑफ बीट। तो हम इसका जब पैसे बनाते हैं 10 kgs ऑफ बीट आर कंटेन्ड इन दिस बैग। इसी प्रकार से जो शेष क्रिया हैं, जैसे एक और एग्जाम्पल लेते हैं दिस मूवी हैज़ इंटरेस्टेड मी। तो दोस्तों, इसका जो पैसिव है वो है आई हैव बीन इंटरेस्टेड इन दिस मूवी। इस प्रकार हम आगे और बढ़ेंगे। दोस्तों, नो, ऑब्लाइज और लिसन, इनके बाद पैसिव वॉइस में हम टू का प्रयोग करते हैं, न कि बाई का। इस एग्जाम्पल में हम देख रहे हैं ही नोज मी। तो इसका जो पैसिव है आई एम नॉन टू हिम। इसी प्रकार दूसरा एग्जाम्पल है यू हैव ऑब्लाइज्ड मी। तो दोस्तों, इसका जो पैसिव है वो है आई हैव बीन ऑब्लाइज्ड टू यू। इस प्रकार यहाँ पर दोनों में टू का प्रयोग हुआ है। इसी प्रकार आगे चलते हैं।
वर्ब वरी के बाद अबाउट का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल, योर हेल्थ वरीज मी, इसका पैसिव है आई एम वरीड अबाउट योर हेल्थ। चलिए दोस्तों, इससे आगे और भी फैक्ट्स के आगे चलते हैं। दोस्तों, कभी कभी हम देखते हैं कि कुछ ऐसी वर्ब्स होती हैं जो फ्रेजल वर्ब टाइप होती हैं, जिनके साथ प्रीपोजिशन आता है। ऐसी स्थिति में हम इन वर्ब्स के प्रीपोजिशन को बना रहने देते हैं और उनके साथ बाई का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं हम, जैसे नॉक एट, लाफ एट। तो दोस्तों, इनका जब हम पैसे बनाते हैं यहाँ हम देख रहे हैं नॉक्ड एट इस एग्जाम्पल में आया हुआ है एक्टिव में, और इसका पैसे बनाते समय भी हमने नॉक्ड एट का यूज़ किया है और उसके साथ बाई लगाया है। तो प्रीपोजिशन संबंधी जो फैक्ट हैं वो आज पूरे हुए। और इससे आगे चलते हैं हम ऐसी वर्ब्स के बारे में जिनमें खुद ही ऑब्जेक्ट छिपा हुआ होता है। देखने में तो इंग्लिश में इंट्रांजिटिव वर्ब दिखेंगी वो, लेकिन जब उनका हिंदी अर्थ किया जाता है तो ऑब्जेक्ट उनके अंदर छिपा हुआ प्रतीत होता है। तो इन वर्ब्स को हम छिपे ऑब्जेक्ट वाली वर्ब्स के रूप में भी जान सकते हैं, और इनमें से मैं कुछ के एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ। दोस्तों, यहाँ देख रहे हैं जब हम इनका हिंदी अर्थ करते हैं तो धूम्रपान, आशा, उम्मीद, ये हमें ऑब्जेक्ट के रूप में दिखाई दे रही हैं। ये सारी वर्ब्स ऑब्जेक्ट के रूप में हैं। ये सारे नाउन्स हैं, और जो वर्ब्स हैं वो करना यानी डू के फॉर्म में मिल रही हैं, जो कि वर्ब्स हैं। तो इस प्रकार की क्रियाओं का जब हम पैसे बनाते हैं उसके हमारे दो तरीके होते हैं। एक, इनके बाद अगर कोई ऑब्जेक्ट आ रहा है तो हम उस ऑब्जेक्ट को पैसे का सब्जेक्ट बनाकर लिख देते हैं, उससे भी हम पैसे बना सकते हैं। और अगर ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा है तो हम ऐसे वाक्यों का इट का सहारा लेते हुए, जो कि इट एक इंट्रोडक्टरी करता होता है जिसका अपना कोई अर्थ नहीं होता है ऐसे वाक्यों में, हम उसकी सहायता से इनका पैसे बनाते हैं। एग्जाम्पल, सी स्मोक्स। दोस्तों, हम यहाँ देख रहे हैं इस वर्ब के साथ में ऑब्जेक्ट नहीं है, बावजूद इसके इस वर्ब का हमने पैसे बनाया है, और पैसे इस रचना के आधार पर बनाया है जो हमने बताया है कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट भी छिपा हुआ है और वर्ब भी छिपी हुई है। वह धूम्रपान करती है। क्या करती है, इसका जवाब हमें हिंदी से मिल रहा है लेकिन इंग्लिश में नहीं मिल रहा है, इसीलिए हमने इंग्लिश में इंट्रोडक्टरी करता इट लिया है, और हिंदी में इसीलिए हमने इंग्लिश में इसका इंट्रोडक्टरी करता इट लिया है, और उसके साथ हमने इसको प्रोग्रेसिव फॉर्म के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म करके इसका पैसिव बनाया है। दोस्तों, मैं दूसरा एग्जाम्पल लेता हूँ। यहाँ पर हमें विशेष ध्यान देना होगा। यहाँ हमारा एक ऑब्जेक्ट है द रेस, और दोस्तों जैसा कि मैंने बताया है आशा करना, तो दूसरा ऑब्जेक्ट इसी वर्ब में छिपा हुआ है। यहाँ पर विद्वानों में थोड़ा मतभेद हो सकता है। कुछ लोग ऑब्जेक्ट का सहारा लेकर के पैसे बना लेंगे, और कुछ इसी रचना के आधार पर, जो कि हमने पहले वाला सेंटेंस बनाया है,
इसी के आधार पर पैसे बना के देंगे। तो इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमारे सामने दिए गए विकल्प में से केवल एक ही सेंटेंस आएगा, ऐसा एक ही रचना होगी, चाहे वो इसके आधार पर हो चाहे वो इसके आधार पर हो। बाकी 3 जो होंगी वो रॉन्ग कंस्ट्रक्शन होंगी, तो आंसर देने में हमें कभी कोई दुविधा नहीं होगी। एग्जाम्पल, तो दोस्तों ये हैं वो दोनों रचनाएं। पहले वाली जो रचना है वो पहले वाले फॉर्म के अनुसार है, और जो दूसरी वाली रचना है वो दिए गए दूसरे ऑब्जेक्ट के अनुसार हमने बनाई है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि यहाँ हमने एक चीज़ देखी है, बाई हर इस्तेमाल किया है, हम चाहें तो इसे नहीं भी लगा सकते हैं। इसी प्रकार हमने दूसरे वाले सेंटेंस में जब पैसे बनाया है तो इट इज़ होप्ड के बाद में बाई हिम का प्रयोग नहीं किया है। तो दोस्तों ये थे आज हमारे विशेष कंस्ट्रक्शंस, और आज एक्टिव पैसिव कंप्लीट हुआ। तो दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और ऐसे ही आगे वीडियो देखते रहें।